नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज डीएलएड विभाग। आज आपको जो बाल विकास के 30 क्वेश्चंस के आगे 60 क्वेश्चन तक रिवाइज कराएंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सुपर टेट के लिए, टेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और शिक्षा शास्त्र संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे जो भी हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जितनी सारी प्रदेश में सीटेट इत्यादि के लिए बहुत जरूरी है, अतः आप ध्यान से सुनिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। तो क्वेश्चन बनता है, व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं हैं अधिगम एवं अभिवृद्धि, अधिगम एवं अपरिपक्वता, विकास की प्रक्रिया। तो उपरोक्त सभी, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। व्यक्तित्व के विकास का निवारण व्यक्तित्व की स्वयं के जैविक संरचना के अतिरिक्त उसके चारों ओर वह पर्यावरण होता है जिसमें पालन पोषण, शिक्षा, सामाजिक विकास की प्रक्रिया पूर्ण होती है। निर्धारित तत्व है अधिगम, अभिवृद्धि, अधिगम, अपरिपक्वता, विकास की सभी इसमें आती हैं। अगला क्वेश्चन, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं डॉक्टर, जज, भिखारी तथा चोर जो भी चाहो बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? ये आपको याद होना चाहिए, जेबी वाटसन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये कथन किसका है? तो मैं सोचता हूँ मैं इसलिए मैं हूँ, ये रेन डिकार्ड्स का है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। आप इसको पढ़ेंगे तो गारंटी आप अच्छे बाल विकास में 25 के ऊपर नंबर लाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन थे? तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता आपको याद होना चाहिए कि अल्फ्रेड बिने थे, जो 1905 में उन्होंने बुद्धि परीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो निर्माणात्मक मूल्यांकन में निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक छात्र विज्ञान के प्रश्न करते हुए प्रश्न पर अटक गया, कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्त सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार का अधिगम कौन सा होता है? तो आप जानते हैं कि इस प्रकार का अधिगम सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। तो सूझ द्वारा सीखना किसने दिया था, ये हमारे कमेंट्स बॉक्स पर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, योगात्मक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो योगात्मक समेटी मूल्यांकन में उपलब्ध परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। आपको ये उत्तर भी दे रहे हैं, आप पॉज करके उत्तर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो गांधी जी ने, आपको याद होना चाहिए कि बेसिक शिक्षा 1937 में प्रारंभ किया था। इसके अनुसार व्यक्ति को शिक्षित बनाने के साथ साथ जीविकोपार्जन को सुगम बनाने की व्यवस्था की गई। इस शिक्षा में गांधी जी ने सह संबंधित पाठ्यक्रम, उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल दिया था। मुख्य पाठ्यक्रम कोई स्थान नहीं था। तो हाँ, पहला विकल्प गलत है। अगला क्वेश्चन विज्ञान के लक्ष्य के बारे में से संबंधित है। तो विज्ञान कम प्रयत्न से अधिक प्राप्त करना, ये है। विज्ञान द्वारा कम प्रयत्नों से अधिक प्राप्त संभव ही है, जैसे मशीनीकरण। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ाने के पश्चात छात्रों को पुस्तक में दिए गए प्रश्न करने के लिए देता है, छात्र किस नियम का पालन करेंगे? तो यहाँ पर जब आप बार बार पढ़ेंगे तो यहाँ अभ्यास का नियम का पालन होगा। तो ये अभ्यास का नियम प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के आधारित है, जिसको थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला है, बुद्धि एक क्या है? तो बुद्धि एक क्या है? संप्रत्यय है, और इसको ईएल थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार के संप्रत्यय बताए थे, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्देश कैसा होता है? तो आत्मनिर्देश मतलब आत्मनियंत्रण, आत्म अनुशासन होता है, स्वयं निर्देशित होता है। अगला क्वेश्चन, स्व अनुशासन सहायता करता है? तो स्व अनुशासन चरित्र विकास में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीवन में अनुशासन आवश्यक है, अनुशासन से शैक्षिक प्राप्त संभव, उपरोक्त दोनों। तो अर्थात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उपरोक्त दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, अक्सर वंचित बालकों का स्वप्रत्यय बहुत निर्बल होता है। अक्सर जो वंचित बालक होते हैं उनका स्वप्रत्यय बहुत कमजोर हो जाता है। क्यों कमजोर हो जाता है? कि
वो जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निगमनात्मक आगमनात्मक पद्धति प्रतिपादित की थी। तो निगमनात्मक आगमनात्मक पद्धति के प्रतिपादक अरस्तु तथा प्लेटो हैं। एक और क्वेश्चन है, आपको अगर आता हो तो कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, आगमनात्मक प्रतिमान के जन्मदाता कौन से थे। यहाँ पद्धति है, वहाँ प्रतिमान है, बताइएगा। ना थे तो हमसे आप फिर से पूछिएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि और विकास प्रक्रिया अच्छी तरह से प्रदर्शित की जा सकती है। ये सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बुद्धि और विकास की प्रक्रिया अच्छी तरह से प्रदर्शित की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अप्रचलित परीक्षण है। तो का स्क्वायर यहाँ पर अप्रचलित परीक्षण है। टी टेस्ट तथा इनवर्स टेस्ट प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समायोजन सिद्धांत प्रस्तावित नहीं किया। किसने समायोजन सिद्धांत प्रस्तावित नहीं किया। तो आपने जानते हैं कि फ्रायड जो है मनोविश्लेषणवादी था, उन्होंने जो है सामाजिक सिद्धांत, व्यक्तित्व का सामाजिक सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है किसकी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, व्यक्तित्व की रक्षाशील प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। प्रतिरक्षा वह तकनीक है जो व्यक्तित्व की रक्षाशील होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अंतर्दृष्टि मतलब सूर्य का विकास, समग्र का विकास, पूर्ण का विकास, है ना। तो ये कोलन ने दिया था, तो यहाँ पर समग्र प्रतिरक्षण उत्तर आपका सही हो रहा है। आप व्याख्या भी देख लीजिए करिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा से तात्पर्य राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम का प्रशिक्षण है। ये कथन किसने कहा था। तो ये प्लेटो ने कहा था। शिक्षा से तात्पर्य राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम का प्रशिक्षण। आपको याद होना चाहिए, एक पुस्तक का नाम या एक कोटेशन, एक परिभाषा जरूर हर साल पूछ ली जाती है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानक प्राप्तांक जिसका औसत शून्य होता है, मानक विचलन इकाई को व्यक्त करता है। तो ये आपका सी विकल्प जेड स्कोर कहलाता है, इसका सूत्र है। ये सारा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वेश्चन है, सीटेट सुपरटेट में ये नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, बीआरसी का पूरा नाम क्या है। तो आपसे पूछा था ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी। तो राष्ट्रीय पाठचर्या का रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 में प्रस्तुत की जाएगी। इसे एनसीएफ 2005 कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 25 वर्षीय लड़की जिसकी मानसिकता 16 वर्ष है, उसका आईक्यू क्या होगा। तो 25 का है, तो आप 16/25 करेंगे। सूत्र देखिए, MA/CA × 100, तो 16/25 करिए, तो 64 इसकी आईक्यू आएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है सी में देखिए, सामाजिक अधिगम ब्रूनर ने दिया था, ये आपका गलत है। ये बताइएगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था ब्रूनर के अलावा। एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक का नाम क्या है। एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक जो है ऋषिकेश सेनापति हैं, और ये 2016 से है। अगर कोई इससे बदल गया हूँ तो भी हमारे कमेंट्स बॉक्स पर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है, तो वो मंद बुद्धि के बालक कहलाते हैं। इनकी मतलब मानसिक जो वास्तविक आयु है उससे अगर बुद्धि कम है तो ये मंद बुद्धि के कहलाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, संप्रत्यय महत्वपूर्ण वाहन है। तो संप्रत्यय कॉन्सेप्ट संप्रेषण अधिगम का महत्वपूर्ण वाहन है। संप्रेषण अधिगम जो है चिंतन प्रक्रम का संप्रत्यय चिंतन प्रक्रम का महत्वपूर्ण वाहन है। देखिए, चिंतन के 3 प्रकार होते हैं, प्रत्याक्षात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन और प्रत्यात्मक चिंतन। तो यहाँ पर संप्रत्यय चिंतन प्रक्रम का महत्वपूर्ण वाहन है। तो इस प्रकार से आपने 30 क्वेश्चंस का रिवीजन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप पढ़ते रहिए, तैयारी जारी रखिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। आपको अच्छा लगे तो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।